ज़्यादा बोलने से भी जो है ना आपकी एक वैल्यू चली जाती है। दूसरा ये कि आप जब बोल रहे होते हैं तो आपको नहीं पता कि कब आपके मुंह से क्या बात निकल जाए। तो कोशिश करें कम बोलें, अच्छा बोलें, किसी की दिल आज़ारी ना करें। खुद भूखा रहकर किसी को खिला कर तो देखो, यूं इंसानियत का कुछ फ़र्ज़ अदा कर कर तो देखो। तो हम पे एक इंसान होने के नाते, अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते बहुत से फ़र्ज़ हैं, बहुत से हमारे फ़राइज़ भी हैं, लेकिन हर इंसान जो है अपने फ़राइज़ पर तवज्जो देता है, अपने फ़र्ज़ पर नहीं तवज्जो देता। तो शायर कह रहा है कि खुद को भूखा रखकर किसी को खिला कर तो देखो। अपनी भूख मिटाकर, अपने आप को पीछे रखकर किसी भूखे को आगे रखें। जैसे कि मैंने बोला कि कोई भूखा है, उसको आपके प्लॉट से, उसके आपको इतने पैसों से मतलब नहीं है, उसको मतलब है कि आप उसको 20 रुपए की, 30 रुपए की या ज़्यादा से ज़्यादा आप 100 रुपए की खाना खिला दें, उसको रोटी खिला दें। तो खुद को पीछे रखकर किसी को आगे रख के देखें। अगर आपको उनकी ज़रूरत है लेकिन आपको पता है कि यार मुझे तो घर जाके भी खाना मिल ही जाना है, या मैं तो बाद में भी खा लूँगा, लेकिन इस वक़्त इसने पता नहीं कब से खाना खाया कि नहीं खाया, तो अपने दिल को थोड़ा नरम करें। अल्लाह ताला से दुआ मांगा करें कि हमारा दिल जो है वो सख्त ना हो, हमारा दिल जो है वो नरम रहे। तो अपने आप को फ़ौक़ियत दें, लेकिन इतनी ना दें कि आप जो है ना सेल्फ़िश होने लग जाएँ और आप उस साइड पे चले जाएँ कि आपको कुछ नज़र ही ना आए, आप दुनिया से अंधे बहरे गूंगे हो जाएँ कि आपको दुनिया का दुख नज़र ही ना आए। हम पे इंसान होने के नाते बहुत से फ़र्ज़ हैं, हमारे ऊपर बहुत फ़र्ज़ हैं, हमसायों के हैं। हमारे पे ये फ़र्ज़ है कि हम सोते से पहले हमें, आजकल के ज़माने में किसी को नहीं पता कि साथ वाले घर में जो लोग हैं, क्या उन्होंने रात को सोने से पहले खाना खाया कि नहीं खाया, क्या उन्होंने सुबह नाश्ता किया है कि नहीं किया, क्या उनके बच्चे ने दूध पिया है कि नहीं पिया, क्योंकि सब इतना मसरूफ़ है अपनी ज़िंदगियों में। लेकिन ये भी हमारा फ़र्ज़ है कि हम देखें कि हमारे आसपास जो लोग हैं उनकी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं कि नहीं, और फिर जितना हम कर सकते हैं हम उनके लिए वो करें। ईदी साहब की बात मुझे बहुत पसंद है। पसंद क्या है, बहुत मशहूर बात है, और आप सबको भी पता होगा कि जब वो बचपन में छोटे हुआ करते थे तो उनकी माँ उनको 2 रुपए देती थी और कहती थी कि 1 रुपए खुद पे खर्च करने हैं और 1 रुपए किसी की मदद करनी है। और ये जब मैं बात छोटे होते पढ़ती थी स्टोरीज में या कहानी बुक्स में पढ़ती होती थी ये बात में छोटे होते, तो मुझे बड़ी ना इम्प्रेसिंग बात लगती थी कि कितनी अच्छी तरबियत कर रहे हैं। लेकिन देखिए कि आजकल हमारी जो तरबियत है वो कहाँ जा रही है, आजकल की हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है। क्या हम अपने बच्चों को ये बात सिखा रहे हैं कि अगर मैं आपको घर से 2 रुपए दे के भेज रही हूँ तो 1 रुपये आपने खुद पे खर्च करना और 1 आपने लाजमी किसी गरीब को देना है। लेकिन अगर आप, ये आपका फिर एक साइकिल बन जाता है ना, रोज़ आपने किसी की मदद करनी है तो आप पे और नवाजिशें होती हैं। तो इस बात पर गौर करें कि, और वो कितने अजीम इंसान थे, आज उनको कौन नहीं जानता, और जो जानता है उनको दुआएं ही देता है, उनके लिए दुआएं करता है, और अल्लाह ताला भी उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो इस तरह के लोगों से इंस्पिरेशन लिया करें। एक कौल है हज़रत अली का जो बहुत मशहूर है कि इंसानियत एक बहुत बड़ा ख़जाना है, इसको लिबास में नहीं, इसको इंसान में तलाश करो। और बहुत खूबसूरत बात है, और मुझे लगता है कि आज के दौर की ही बात जो है वो की जा रही है कि आज के दौर में क्या हो रहा है, इससे बहुत ये चीज़ रियलिस्टिक है, इसलिए मैंने इस बात को इसमें शामिल भी किया है कि आजकल के जो लोग हैं वो इंसानियत नहीं देख रहे, वो सिर्फ ये देख रहे हैं दूसरे का लिबास कैसा है, उसके पास कौन सा ब्रांड है, उसके पास क्या चीज़ें हैं। दुनिया बहुत मटीरियलिस्टिक हो चुकी है। आप उसका इखलाक, अगले इंसान की नीयत, अगले इंसान का इखलाक नहीं देख रहे, आप सिर्फ उसकी चीज़ें देख रहे हैं, आप सिर्फ उसका लिबास और उसके चलने का तरीका, उसके जो बोलने के तरीके हैं, उसका रहने का, रहन सहन का तरीका है, वो देख रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ कभी कभी कि हम लोग जो है किस तरफ जा रहे हैं और आगे आने वाली नस्लों का क्या होगा। हम लोग खुद इतने सेल्फिश हो चुके हैं कि हम वाकई में दूसरों का जो लिबास वगैरह देखकर अगले को जज करते हैं। हम नहीं देखते कि उसका इखलाक कैसा है, हम उससे बात नहीं करना पसंद करते। अगर हमें दूसरे इंसान का लिबास या ना पसंद आए, हम कह देते हैं ये तो बहुत पेंडू है, तो ऐसा है। लेकिन आपको क्या पता है उसका अंदर क्या चीज़ें हैं, उसके अंदर कितनी नरम दिली है, उसके अंदर कितनी इंसानियत भरी हुई है, उसके अंदर कितनी जो है वो गरीब लोगों से जो है वो मोहब्बत उसके अंदर है, उसको कितनी हमदर्दी है यतीमों से, उसको कितनी हमदर्दी है मिस्कीनों से। लेकिन हम लोग जो है बस वो उस तरफ जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। और ये दुनिया, ख़ास तौर पे हमारा मुआशरा, हमारा कल्चर बहुत ख़राब होता जा रहा है इसी वजह से कि हम जो है दूसरे को जज करते हैं उसके लिबास से, उसके बोलने
चलने फिरने के तरीक़ों से, और फिर जो हम अपना ही नुकसान करते हैं, या फिर हम कहते हैं जी हमें तो उस बंदे ने धोखा दे दिया। तो आप ये देखिए, आपने जब उस अगले बंदे से दोस्ती लगाई या जो भी आपने उससे दोस्ती की, आपने क्या चीज़ देखी? आपने भी तो एक तरह से उसका लिबास या उसका तरीका, उसका लाइफ़स्टाइल देखा ना। तो आप भी जो है जब इसी तरह जब दोस्त बनाएँ, अपनी ज़िंदगी में कुछ रिश्ते शामिल करें, तो लिबास और ये रहन-सहन के तरीके ये मत देखें। दिल देखें अगले का इखलाक देखें, क्योंकि जो तरीके होते हैं रहने के, वो इंसान वक़्त के साथ-साथ और जो कहते हैं ना मॉडर्निज़्म के साथ-साथ अपने आप को बदल लेता है, हर इंसान को बदलना पड़ता है। लेकिन आप अगले इंसान को इसी बात पे जज करें और इसी पे करें, तो ये गलत बात है। इसी के साथ-साथ अपना ख़्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख़्याल रखिएगा, खुश रहें, खुश रखें, लोगों की खिदमत करते रहें, लोगों के काम आते रहें, दुआएँ लेते रहें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।